स्वागत है आपका हमारे चैनल रमेश जी। आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 4 को करेंगे। देखिए लिखा, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। था हम लोग क्या किए हैं, घनकार ब्लॉक बनाए हुए हैं, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ। घनाकार का भुजा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो घन का भुजा होगा वही अर्धगोला का ही क्या होगा, व्यास होगा, है ना। तो अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे अर्धगोला का व्यास अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा, जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इसमें आर निकालेंगे। आर बराबर हो जाएगा D/2, यानी आर बराबर हो जाएगा 7/2, है ना, सेंटीमीटर। अब तो घन का भुजा है दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि ये घन के ऊपर में जो एक अर्धगोला लगा हुआ है, कहीं ना कहीं ऊपर में एक वृत्त बनाएगा। हाँ, तो जब भी वृत्त बनाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। माइनस क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², माइनस अब वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब 6a², अब 2πr² में एगो πr² घटा देंगे तो πr² बचेगा, है ना। 6 भुजा का मान तो दिया हुआ था 7, है ना। अब पाई का मान लिखेंगे 22/7, आर का मान है 7/2 का स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करते हैं तो 22/7 गुना 7/7, इसको काट दीजिएगा 11। अब इसको गुना करेंगे क्या आएगा, 294 प्लस 11/77/2। अब 77 को 2 से भाग लगाएंगे, पहले लिखेंगे 294 प्लस इसको भाग लगाने पर आएगा 38.5। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इस प्रकार क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। 5वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है। अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घन है, इसके अंदर में काट कर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है ना। तो जो इसका किनारा होगा वही उसका भी व्यास होगा, है ना। तो माना कि घन का किनारा घन का किनारा L है ना। तो अर्धगोला का भी व्यास की क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अगर यहाँ L है तो उसका भी हो जाएगा। लिखेंगे अर्धगोला का व्यास L हो जाएगा। तो इसका R निकालेंगे तो L/2 हो जाएगा। अब फार्मूला में पुट करेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे
घन का संपूर्ण बैठाना 6L² प्लस अब अर्धगोला का वक्र बैठाएंगे 2πr²। और कहीं ना कहीं πr² मतलब वृत्त बना रहा है गड्ढा करने पर, इसको घटा देंगे। अब लिखेंगे 6L²। हाँ 2πr² में πr² घटा देना तो πr² हो जाएगा 6L² प्लस पाई के का मान पाई रहने दीजिए, r² की जगह लिखेंगे L/2 का होल स्क्वायर। 6L² प्लस L/4। अब इसको निकालेंगे 6 चौके 24 L² πL² बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ऊपर में लिखेंगे 1/4 कॉमन लेंगे तो ये होगा L² ब्रैकेट में हो जाएगा 24 प्लस पाई सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार हमने 5वें नंबर प्रश्न का भी हल कर लिया है। अब चलते हैं 6ठे नंबर के प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका ऊंचाई दिया हुआ है सॉरी लंबाई, दोनों साइड अर्धगोला बना हुआ है, तो लिखेंगे r बराबर क्या दिया हुआ है 5 mm, मतलब व्यास है, व्यास दिया हुआ है, r निकालेंगे तो 5/2 mm हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा टोटल जो लंबाई है 14 में क्या करेंगे घटा देंगे -5/2 और गुना 2 से कर देंगे क्योंकि दोनों और अर्धगोला बन रहा है, दोनों और त्रिज्या हो जाएगा 14। हाँ में 5 घटाएंगे 9 mm हो जाएगा, है ना। उतना घटाने के बाद लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन भी है, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × 2πr² हो जाएगा और बेलन का हो जाएगा 2πrh। अब यहाँ हो जाएगा कॉमन ले लेते हैं, 2πr क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। बनाने से पहले फार्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा, है ना। ये हो गया। अब 2 हो गया, पाई का मान 22/7 और r का मान दिया हुआ था कितना था 5/2। हाँ 2 × 5/2 प्लस h निकला था 9। अब इसको काटने का प्रयास करेंगे 2 से 2 को, तो ये आएगा यहाँ भी काट सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा, है ना। 2 से 2 को काट देंगे तो ये आएगा 22/7 गुने 5 और ब्रैकेट वाला 5 और 9 जोड़ेंगे 14, इसको काट देंगे 7 दूना 14। अब 22 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 110 गुने 2, इसको गुना करेंगे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा कैल्शियम का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार हमने 6ठे नंबर प्रश्न का भी हल कर लिया है। इसी तरह वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ने में आसानी हो। धन्यवाद।